Hello everyone. So our today's topic is twinkling of stars and its apparent position. But this topic is incomplete without understanding what is atmospheric reflection. So we will take a quick revision about that topic as we have already discussed it in the previous video. So now, before jumping straight to apparent position of star and the twinkling of stars, we will first discuss about refraction and then atmospheric refraction. Then we will understand about apparent position of star and the twinkling of stars. So what is refraction? As we know that the refraction is the bending of light. Whenever a light changes its medium or whenever a light comes from different medium to another medium, it will definitely deviate from its path and it will change its speed. तो जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में आएगी अपनी स्पीड को चेंज करेगी अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी डिपेंडिंग अपॉन दी मीडियम वो अपना पाथ डेविएट करेगी अगर मीडियम डेंसर होता है तो वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड करती है अगर मीडियम रेयरर है तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल डेविएट करती है अगर मीडियम डेंसर है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है अगर मीडियम रेयरर है देन इट विल मूव स्लो सो यहाँ पर हमने रिफ्रैक्शन को तो अंडरस्टैंड कर लिया अच्छे से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है जैसे कि आपको दिख रहा होगा हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है सपोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n1 और ऊपर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज n2 सो हियर वी नो n1 इज ग्रेटर देन n2 क्योंकि मीडियम डेंसर होता जा रहा है ग्रेविटी की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो अर्थ के सरफेस की तरफ ज्यादा होंगे इसी वजह से अर्थ की डेंसिटी टुवर्ड्स द लैंड इंक्रीज होती जाएगी और इसी वजह से आपकी जो लाइट की बेंडिंग है जैसे कि आपको लाइट दिखाई दे रही है यहाँ पे ये लाइट मूव कर रही है अब वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती जा रही है जितना भी हम देखेंगे नॉर्मल की तरफ वो उतनी ही बेंड होती जा रही है क्योंकि मीडियम डेंसर होता जा रहा है तो ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लेस डेंसर एयर होगी तो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मोर डेंसर एयर होगी तो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा दैट मीन्स जो लाइट की बेंडिंग है वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल ज्यादा होगी और उसके बाद वो आपकी आंखों तक आएगी तो ये था ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द रिफ्रैक्शन एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार और फिर से एयर डेंसिटी इंक्रीजेस एयर की डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी जैसे 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 वो लैंड की तरफ आएगी एयर की डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी लाइट बेंड्स टुवर्ड्स डेंसर मीडियम और लाइट टुवर्ड्स डेंसर मीडियम यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड होती जाएगी दिस बेंडिंग चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड अफेक्ट्स हाउ ऑब्जेक्ट्स आर सीन इसी पर आपका डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई दे अब व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार तो ऐसे ही जैसे एटमॉस्फेयर में स्टार्स प्रेजेंट वैक्यूम में हमारे स्पेस में स्टार्स प्रेजेंट होते हैं उनसे भी तो स्टारलाइट हम तक आती है अब जब वो स्टारलाइट भी एंटर हो रही है तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस कर रही है हर लेयर की टुवर्ड्स द लैंड या टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है सपोज यहाँ पे n7 है तो इसकी डेंसिटी n6 से ज्यादा होगी n6 की डेंसिटी n5 से ज्यादा होगी n5 की डेंसिटी n4 से ज्यादा होगी क्यों होगी क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे नीचे की तरफ अब जब स्टारलाइट आ रही है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती चली जाएगी अब ये जो लास्ट रे है और उसके बाद वो आपकी आंखों तक आ रही है अब हमें क्या पता है हमारे ब्रेन को क्या पता है कि ये जो लाइट है इसको हमें स्ट्रेट लाइन में मूव कराना है यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में हम इसको जब एक्सटेंड करते हैं तो इसकी पोजीशन हमें कहां दिखाई देती है यहां पर एक्चुअल पोजीशन क्या है ये दिस इज द ट्रू पोजीशन ऑफ स्टार लाइट रे की बेंडिंग की वजह से जो लाइट रेज हम तक आ रही हैं डेविएट होकर अपनी डायरेक्शन से अपनी स्पीड को चेंज करती हुई हम तक आ रही है उसके बाद जब हम उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो हमें एक पोजीशन मिलती है इसे हम बोलते हैं apparent position of star और this is what we see it is not the actual position it is what we see या हमें लाइट की वजह से जो दिखाई दे रहा है ये वो पोजीशन होती है साथ ही आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि apparent पोजीशन की जो हाइट है अपरेंट पोजीशन की हाइट हमेशा ज्यादा होगी ट्रू पोजीशन से ऑफ स्टार यानी हमेशा थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देगा या थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा अपनी ट्रू पोजीशन से ये तो होती है उसकी अपरेंट पोजीशन ओके अब एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं व्हाट इज अपरेंट पोजीशन
The apparent position of a star is the position where the star appears to be in the sky. यानी वो ऐसा दिखाई देता है, appears to be in the sky, एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होता है, to an observer on earth which may be different from its true position. यानी apparent position true position से थोड़ा different होती है. In simple words, true position where the star really is, यानी जो उसकी actual position है वो है उसकी true position. Apparent position is what we see a star seems to be because Earth's atmosphere bends its light. Okay, simple words में हम एक और चीज ध्यान रखेंगे. Apparent position is always higher than the actual position of star. तो ये था about the apparent position of star. अब आते हैं next. What is the twinkling of stars? अब हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में मल्टीपल लेयर्स हैं. ठीक है, अब इन मल्टीपल लेयर्स की डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से डेंसिटी चेंज होती है. डेंसिटी चेंज होने की वजह से जो स्टार लाइट हम तक आ रही है वो कभी तो ज्यादा अमाउंट में भी आ सकती है और कभी कभी वो ज्यादा डेविएट हो जाएगी तो कम अमाउंट में भी आप तक आएगी. सपोज आप एक ही पोजीशन पर यहाँ खड़े हुए, अब एक बार तो आपके पास आई बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट रिफ्रैक्शन होने के बाद ही. ठीक है, अब क्योंकि ये जो लेयर्स होती हैं ये मोबाइल होती हैं, यानी लगातार ये चेंज होती रहती हैं. ठीक है, लगातार चेंज होने की वजह से ही हमारे पास जो लाइट आती है वो कभी कम तो कभी ज्यादा आएगी. तो जब कम लाइट आएगी तो क्या होगा, हमें वो स्टार डिम दिखाई देगा. ठीक है, और अगर ज्यादा अमाउंट में लाइट आ गई तो वही स्टार हमें क्या दिखाई दे रहा है, ब्राइट दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो यानी ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने अमाउंट पे लाइट आ रही है, यानी डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ लाइट पे. ओके, इस पर डिपेंड करता है कि वो डिम होगा या ब्राइट दिखाई देगा. और क्योंकि वो मोबाइल लेयर्स होती हैं तो बार कभी एकदम से कभी कम लाइट आप तक आएगी, कभी ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, तो वो आपको ट्विंकल करता हुआ इसी वजह से दिखाई देता है. वो सच में वहीं पे ट्विंकल नहीं कर रहा है, लाइट की डेविएशन की वजह से या फिर लाइट की चेंज होने की वजह से वो कभी आपको ज्यादा आती, आप तक ज्यादा पहुंचती है, कभी कम, इसी वजह से आपको वो स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है. ऑलराइट, तो बाय स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स आर फार अवे. स्टार्स बहुत दूर होते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं. ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो पॉइंट सोर्स के लिए कर रहे हैं. ठीक है, दे अपीयर एज टाइनी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. आगे वाला पॉइंट भी, अब पहला तो बहुत दूर होते हैं, फार अवे होते हैं, फिर दूसरा की पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं. आगे क्या है, अर्थ एटमोस्फेयर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग. जो मैंने आपके लिए एक टर्म यूज किया था, मोबाइल होती है हमारी एटमोस्फेयर की लेयर्स. दैट मीन्स कि वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं. दीज लेयर्स कंटिन्यूअसली चेंज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब क्योंकि वो लगातार चेंज होती है, प्रेशर, टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर, टेम्परेचर, इसकी वजह से या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होने की वजह से लगातार उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है. ठीक है, एज द लाइट ट्रेवल्स थ्रू दीज चेंजिंग लेयर्स. अब जब ये लाइट ट्रेवल करती है थ्रू दीज चेंजिंग लेयर्स, इट्स पाथ कीप्स शिफ्टिंग स्लाइटली. इसकी वजह से उसका जो पाथ है, क्योंकि वो चेंज हो रही है, लेयर्स चेंज हो रही है, तो लाइट का पाथ भी ऑब्वियसली चेंज होगा. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप किसी रोड पर चल रहे हैं, कहीं पर ज्यादा ट्रैफिक है तो आपको अपनी स्पीड चेंज करनी पड़ेगी. बहुत ही खाली सड़क है या फिर ट्रैफिक बहुत कम है, एक दो गाड़ियां घूम रही हैं, तो आपको अपनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी. हाईवेज पर आप तेज चलते हैं, जैसे आप शहर में एंटर करते हैं जहां पे ज्यादा भीड़ होती है वहां पे आपका स्पीड कम हो जाती है. तो इसी तरीके से लाइट की जो स्पीड है वो भी डिपेंड करती है कि वो किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, वो मीडियम की डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. राइट, तो एज द लाइट ट्रेवल्स थ्रू दीज चेंजिंग लेयर्स, अब वो चेंजिंग लेयर से मूव कर रही है तो इट्स पाथ ऑल्सो स्लाइटली शिफ्टेड. Sometimes more light reaches your eyes, sometimes less. इसी वजह से कभी आप तक तो कम अमाउंट में लाइट आती है और कभी बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाती है. This rapid fluctuation, अब ये जो फ्लक्चुएशन होता है, चेंज, फ्लक्चुएशन मीन्स चेंज होता है इन पोजिशन एंड ब्राइटनेस. पोजिशन में भी चेंज हो रहा है, यानी आपको अपरेंट पोजिशन डिफरेंट जगह मिल रही है. राइट, अब पोजिशन में भी चेंज हो रहा है और ब्राइटनेस में भी लगातार चेंज हो रहा है, कभी डिम है तो कभी ब्राइट है, इज कॉल्ड ट्विंकलिंग. इसे ही हम ट्विंकलिंग का इफेक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या समझा अबाउट द रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, ये आपको ध्यान रखना है. मीडियम चेंज, तो लाइट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं. अब जब फिर हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, लाइट उनको क्रॉस करके हम तक आती है, तो वो हर लेयर एक डिफरेंट मीडियम है.
अब उस मीडियम में से जाएगी तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डेविएशन भी होगा और स्पीड भी चेंज होती जाएगी। उसके बाद हमने समझा एपरेंट पोजीशन क्या होती है। अब इसी की वजह से क्या होता है कि आप जब लास्ट में आप तक लाइट रे आई तो हम उसको जब बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, हमारा माइंड क्या करता है, लास्ट रे जो हम तक आ रही है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देता है। अब जब बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा है, वो जो उसको पोजीशन मिलेगी उसको एक्सटेंड करने के बाद, वो हमारे लिए होती तो ट्रू पोजीशन है, पर वो एक्चुअल में ट्रू पोजीशन नहीं है, वो है एपरेंट पोजीशन। ट्रू पोजीशन तो दूसरी होती है और वो हमेशा स्लाइटली लोअर पोजीशन पे होती है। एपरेंट पोजीशन हमेशा ऊंची होती है थोड़ी, और जो ट्रू पोजीशन होती है वो थोड़ी लोअर होती है। ठीक है, ये था अबाउट द अपरेंट पोजीशन। उसके बाद आता है ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग क्या होती है, क्योंकि पोजीशन में भी लगातार चेंज हो रहा है, अपरेंट पोजीशन हमें डिफरेंट डिफरेंट मिल रही है, साथ ही ब्राइट और डिम उसकी लाइट की वजह से, यानी कभी ज्यादा आ रही है आपकी आंखों तक, कभी कम आ रही है आपकी आंखों तक वही लाइट उसी स्टार से, पॉइंट सोर्स है जो कि, इस वजह से आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट भी मिलता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।